1857 की जंग में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब से लेकर तात्या टोपे और कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। इन सब की उम्र 30 साल से लेकर 45 साल के बीच में थी। ये सब जवान थे और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में 80 साल के एक बुजुर्ग भी थे जिनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। वो बिहार में जगदीशपुर के जागीरदार थे और जब अंग्रेजों की गोली उनके हाथ में लगी तो उस ढलती उम्र में भी उन्होंने अपना हाथ काट लिया था। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि बाबू कुंवर सिंह की है, जिनके बारे में एक अंग्रेज ने कहा था कि अच्छा हुआ कि कुंवर सिंह 40 साल के नहीं थे, नहीं तो पता नहीं अंग्रेजों का वो क्या हाल करते। आज हम 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह के इसी बलिदान की कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बिहार की राजधानी पटना से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है जगदीशपुर। आज ये जगह भोजपुर जिले में पड़ती है। यहीं पर साल 1777 में जन्म हुआ था बाबू कुंवर सिंह का। वो एक राजपूत जमींदार थे। जगदीशपुर वो रियासत थी जिस पर कभी परमार वंश का शासन हुआ करता था। माना जाता है कि कुंवर सिंह खुद राजा भोज के वंशज हुआ करते थे। बाबू कुंवर सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जिला शाहबाद की कीमती और बहुत बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे। यही नहीं, एक तरफ जहां ज्यादातर जमींदारों से उनकी जनता नाखुश रहती थी, वहीं दूसरी तरफ कुंवर सिंह को उनकी जनता बहुत ज्यादा चाहती थी, क्योंकि वो सबकी मदद करते थे। साल 1702 से लेकर 1857 तक वो जगदीशपुर रियासत के जमींदार रहे। इस दौरान उन्होंने किसानों की बहुत मदद की, लेकिन उनकी दरिया दिली से ज्यादा उन्हें याद किया जाता है 1857 के विद्रोह में उनके योगदान की वजह से। जब मंगल पांडे और मेरठ के सैनिकों के साथ साथ झांसी, कानपुर जैसी रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी, तो बिहार से 80 साल के कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों को चुनौती दी। जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ देते हैं, उस उम्र में कुंवर सिंह सेना लेकर अंग्रेजों से भिड़ गए थे। इसके चलते ही कुंवर सिंह और उनके परिवार के लोगों पर अंग्रेजों ने मुकदमे दर्ज करा दिए। अंग्रेज बाकी रियासतों की तरह जगदीशपुर को भी अपने में मिलाना चाहते थे। इन्हीं वजहों से कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुंवर सिंह छापामार युद्ध के महारथी थे। उनके छोटे भाई अमर सिंह और सेनापति हरे कृष्ण सिंह भी ये कला अच्छे से जानते थे। इसी बीच 24 जुलाई 1857 को दानापुर की देशी पलटनों ने विद्रोह कर दिया और जगदीशपुर की ओर कूच कर दिया। क्रांतिकारी सेना ने जगदीशपुर पहुंचकर कुंवर सिंह को अपना नेता मान लिया। कुंवर सिंह ने भी नेता होना एक्सेप्ट कर लिया। जिस सेना में कोई भी 60 साल से ऊपर का नहीं था, वो सब कुंवर सिंह की बहादुरी की वजह से उनको अपना नेता मानने को तैयार थे। फिर 6 दिन बाद 29 जुलाई 1857 को आरा के आराम बाग के पास आम के बाग में क्रांतिकारी और अंग्रेजी सेना के बीच में संघर्ष हुआ। ये बहुत भीषण लड़ाई थी। अंग्रेजों की बटालियन को लीड करने वाले चार्ल्स डनवर भी इसमें मारे गए और अंग्रेजों को भागना पड़ा। इस लड़ाई में नौजवानों की तरह लड़ने वाले कुंवर सिंह को देखकर अंग्रेजी सेना कांप गई थी। अंग्रेजों के लिए ये एक बड़ी हार थी। कुंवर सिंह का 3 अगस्त तक यहाँ पर कब्जा रहा। इस दौरान उन्होंने खजाने पर भी कब्जा कर लिया और कई कैदियों को रिहा भी कर दिया। लेकिन फिर अंग्रेजों ने अपनी सेना लाकर आरा को दोबारा जीत लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर भी कब्जा कर लिया और कुंवर सिंह को अपनी रियासत छोड़नी पड़ गई। कुंवर सिंह इतनी बहादुरी से लड़े थे कि उस टाइम पर एक अंग्रेजी लेखक सर जॉर्ज ट्रेवेलियन ने अपनी किताब द कॉम्पिटिशन वाला में लिखा था, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। ये गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वो जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। खैर, कुंवर सिंह ने आरा और जगदीशपुर छिन जाने के बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखी। कुंवर सिंह अपने भाई अमर सिंह के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ते रहे और इस दौरान उन्होंने यूपी की कई जगहों पर कब्जा कर लिया। जिस वक्त लोग चलने को मोहताज हो जाते हैं, उस उम्र में कुंवर सिंह ने रामगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस और बलिया में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को लीड किया और उन्हें हराया भी। 22 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों के पास उनके हमले का कोई जवाब नहीं था। इस तरह से यूपी में अंग्रेजों की नाक में दम करने के बाद उन्होंने अपनी जगदीशपुर की रियासत की ओर कदम बढ़ाए, जो कि उनकी अपनी रियासत हुआ करती थी। यहाँ अभी भी अंग्रेजों का कब्जा था और जगदीशपुर से वो ये कब्जा खत्म करना चाहते थे।
उनके आने की खबर अंग्रेजों को भी मिल गई। 80 साल के कुंवर सिंह से अंग्रेज इतना ज्यादा डर गए थे कि अंग्रेजों ने फिर यूपी से लेकर साउथ बिहार तक सारे के सारे गंगा के घाटों पर सैनिकों को तैनात कर दिया। वो किसी भी हाल में कुंवर सिंह को बचने नहीं देना चाहते थे। 21 अप्रैल 1858 के दिन कुंवर सिंह की नाव बलिया से आरा जिले के शिवपुर घाट पहुंची। वहां पहले से ही घात लगाए अंग्रेज थे और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली कुंवर सिंह के बाएं हाथ में लगी। उन्हें पता था कि अगर गोली ज्यादा देर तक उनके शरीर में रही तो जहर फैल सकता है, इसलिए तुरंत बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपने दाएं हाथ में तलवार लेकर अपना बायां हाथ काट लिया। इस तरह अंग्रेजों की गोलीबारी के बीच में वो शिवपुर घाट से निकल गए। फिर आती है 21 अप्रैल। इस दिन वो अपनी मातृभूमि जगदीशपुर पहुंच गए। यहाँ तब कर्नल ली ग्रैंड मौजूद थे। फिर 23 अप्रैल के दिन अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना में भयानक लड़ाई हुई। कुंवर सिंह इस लड़ाई में बुरी तरह घायल भी हो गए, लेकिन फिर भी अदम्य वीरता की बदौलत अंग्रेजों की करारी हार हुई। कैप्टन ली ग्रैंड भी गोली लगने से मारे गए। इस जीत के बाद कुंवर सिंह ने जगदीशपुर किले से यूनियन जैक को हटाया और अपना झंडा फहराया और जीत का जश्न मनाया। लेकिन इस आज़ादी को वो ज़्यादा दिनों तक देख नहीं सके। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से 3 दिन बाद ही यानी 26 अप्रैल के दिन उनकी मृत्यु हो गई। वो तब 81 साल के थे। भले ही उनकी उम्र एक वृद्ध व्यक्ति जितनी थी, लेकिन उनके इरादे और उनके हौसले बिल्कुल जवान थे। बिहार की ये कहानी वीरता की अद्भुत मिसाल है। एक वृद्ध को भी अपनी आज़ादी प्यारी थी, जिसके लिए वो अपने आखिरी वक्त तक लड़ता रहा और फिर आज़ाद ही मरा। 23 अप्रैल 1966 को उनकी वीरता को सम्मानित करते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और फिर 1992 में कुंवर सिंह के नाम पर बिहार सरकार द्वारा कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी वीर कुंवर सिंह की, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए उम्र की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।